सिमरन एक बात बताओ, अगर किसी के साथ किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए या वो क्या करता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो ना हम अपने स्तर पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करते हैं। राइट। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब मामला जो है ना वो हमारे हाथ से निकल चुका है, तो हम पुलिस का सहारा लेते हैं, न्याय व्यवस्था की मदद करते हैं और उनकी मदद लेते हैं। बिल्कुल, ये तो तुम सच कह रही हो, लेकिन इसमें एक सच और भी है ना कि हर कोई ये चाहता है ना कि जितना कम से कम हो सके वो कानूनी जो मामले हैं उनमें कम से कम फंसे, उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा। हाँ रतिका, ये कानूनी झंझटों में भला कौन फंसना चाहता है, राइट। क्योंकि इसमें पैसे भी बर्बाद होते हैं, समय की भी बर्बादी होती है, साथ ही हमारे मान सम्मान को भी ना हानि पहुंचती है। तो बिना कोर्ट कचहरी जाए क्या आपस में बातचीत करके क्या हम किसी चीज़ का समाधान निकाल सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अगर हाँ, तो कैसे? ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट अभिनव सिंह, काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। सर आपका स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। और जैसे कि अभी आपने हमारी बातचीत भी सुनी कि हम वाद विवाद पर बात कर रहे हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कोई भी वाद विवाद वाली परिस्थिति बनती है, तो हमारे देश में उनकी मदद करने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कौन कौन से विकल्प हैं? देखिए, जो दो पार्टीज में अगर झगड़ा होता है उसके लिए न्यायालय बने हुए हैं, ठीक है, पंचायत में भी सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन इन सब से बेटर एक मीडिएशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। हर स्टेट गवर्नमेंट भी ने भी अपना मीडिएशन सेल स्टार्ट किया है, कोर्ट्स ने भी मीडिएशन सेल स्टार्ट किया है, जिसमें जो ऑफेंसेस होते हैं जो 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 स्टेट से अगेंस्ट होते हैं, जैसे जो क्रिमिनल नहीं होते, जिसमें दो पार्टीज़ का झगड़ा है या कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, उसको हम मीडिएशन के थ्रू या आर्बिट्रेशन के थ्रू हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या इसमें टाइम का बहुत बचत हो जाती है, और दो पार्टीज़ का जो एक ईगो टसल रहता है वो सब दोनों बैठ के मीडिएटर, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है जो बैठ के उसको सॉल्व करवा देता है, एक मीडिएशन करके। अच्छा, वो बाइंड हो जाता है, वो कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट भी उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन पास कर देता है। तो ये प्री मीडिएशन का एक प्रोसेस बहुत चल रहा है हमारे देश में। ओके, तो मीडिएशन के बारे में और विस्तार से हम आपसे आगे जानेंगे। अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे छोटे शहर हो गए या ये जिला स्तर के ऊपर जो भी आपसी विवाद होते हैं, इन्हें किन न्यायालयों में निपटाया जा सकता है? देखिए, छोटे स्तर के अंदर जो न्यायालय होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मीन्स जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। जैसे दिल्ली के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट में 7 कोर्ट्स रहेंगे जी। अभी और कोर्ट्स भी खुल रहे हैं खैर, लेकिन इसमें हर छोटे इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है जिसके अंदर जूनियर डिवीज़न जजेस होते हैं, सीनियर डिवीज़न जजेस होते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो ये एक हिरार्की होती है। जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं वो सिविल डिवीज़न में चले जाते हैं, जूनियर सिविल डिवीज़न में। उसमें अगर क्रिमिनल आ जाते हैं तो क्रिमिनल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में चले जाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते हैं। तो उसमें आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये न्यायालय हर डिस्ट्रिक्ट में एक बना होता है, तो मतलब आसानी से न्याय मिल जाता है। आसानी तो क्योंकि हमारे न्याय व्यवस्था थोड़े सा प्रोसेस है, इसलिए लगता है टाइम, लेकिन अब रिजॉल्व हो जाता है जी। और सर यहाँ पर हम न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात कर रहे थे। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आया है जिससे जो पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फैसला, तो हायर कोर्ट्स बनी हुई, हर स्टेट की एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है। नहीं, जैसे कि अब हम अगर मध्य प्रदेश लें, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में भी, और भोपाल, ये अपना ग्वालियर में भी है। तो हर स्टेट में हाई कोर्ट होती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आप ऑर्डर को आगे चैलेंज कर सकते हो कि भैया नीचे की कोर्ट का हमें डिसीजन सही नहीं लगा, या उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ, या फिर हमारे ये बात नहीं सुनवाई हुई, जिसकी वजह से हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट उसमें डिसीजन अगर समझ में आएगा तो हाई कोर्ट उसमें डिसीजन दे देगा, उस केस को आपके फेवर में कर सकता है। ओके, तो भी आपने बताया कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोर्ट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे हर स्टेट में भी हाई कोर्ट्स होते हैं, तो हाई कोर्ट्स के अंदर हम कौन कौन से ऐसे केसेस की सुनवाई है जिसके लिए हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं? जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपका केस अगेंस्ट हुआ है, उसको आपके पास राइट है उस कोर्ट में। देखिए, दो पार्टियों का डिस्प्यूट है, एक जीतेगा एक हारेगा। जो हारता वो सोचता जी मेरी बात पूरी नहीं रखी गई, उस सिनेरियो में वो अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। अब जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, उसके अंदर ओरिजिनल जुरिडिक्शन चलता है। जब जैसे दिल्ली के अंदर का 2 करोड़ से ऊपर के डिस्प्यूट हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अच्छा। हाई कोर्ट, फिर कई बारी हाई कोर्ट का पावर ये होती है कि
कोई गवर्नमेंट रिलेटेड आपकी बात नहीं मानी जा रही, या जैसे कई बार बंदे को कोई उठा के ले गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस नहीं कर रही, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, जिसके अंदर हाई कोर्ट तुरंत डायरेक्शंस दे देगा कि भैया क्या है, आप एक्शन लीजिए इस पे। तो देयर 5-6 टाइप के रिट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स हाई कोर्ट के पास है टू एक्ट अपॉन। जी तो अभी सर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात कर रहे थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात कर रहे थे। यहीं पर जब हम अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो किस तरह से वह हमारी मदद करते हैं हमारे विवादों की मदद करने में? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम पावर, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट का भी डिसीजन अगर नहीं समझ में आता तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फिर जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे दिल्ली और हरियाणा का डिस्प्यूट है, वो स्टेट में तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी पानी का बड़ा इशू चल रहा था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट किया था कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है। फिर आपका कोई फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, कोई आपको डिटेन कर रहा है क्या, आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर एक्शन लेगा। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशंस करता है सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम्पल सुमोटो एक्शन ले सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन रेज सुमोटो एक्शन, मींस कोई भी गलत हो रहा है तो डायरेक्ट ऑन इट्स ओन एक्शन ले लेगा। ओके, पावर सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम पावर। तो मतलब अगर किसी को कोई भी अगर केस है तो पहले एक हायरार्की होती है, हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। बट इसके अंदर भी है कि जैसे अगर आपके पर्सनल लिबर्टी कहीं हैम्पर हो रही है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, डायरेक्ट जाया जा सकता है। और अगर जैसे कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू है या फिर कोई आके सुनाई नहीं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया आपको। तो अब जैसे कि हमने शुरू में भी मैंने और सिमरन ने बात की कि केसेस में टाइम लगता है और हर कोई चाहता भी नहीं है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़े। तो ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो क्या ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिना कोर्ट कचहरी के जो है केसेस सॉल्व किए जा सकें? देखिए क्या है कि पहले तो कोर्ट कचहरी के थ्रू होते थे, लेकिन जब ये पेंडेंसी केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसमें डिसीजन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस चक्कर में एक मीडिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन, जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट जो भी है, जैसे अगर दो कंपनीज के बीच में इशू हो गया किसी कमर्शियल डिस्प्यूट, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज के थ्रू हम उसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है। उसमें आप वो दोनों पार्टी की सुनवाई करके कम समय में आपको डिसीजन मिल जाएगा। सिमिलरली मीडिएटर होते एक ही चीज़ है, बट मीडिएशन में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि प्री मीडिएशन सेल आजकल हर कोर्ट्स में हो गया। कई बार क्या है कि दो पार्टी का डिस्प्यूट है, कई बार क्या होता है कोर्ट से जाता है मीडिएशन में, नहीं, दो पार्टी का डिस्प्यूट है, आप डायरेक्टली जा सकते हो प्री मीडिएशन सेल। वो दे विल चार्ज सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस फ्रॉम यू, वो कुछ फीस लेते हैं आपसे, तो डायरेक्ट सामने वाली पार्टी को बुला के आप वहाँ बैठ के दोनों पार्टी डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर सकते हो और वो बाइंड हो जाता है। उसमें कॉन्फिडेंशियल की रहती है आपकी, यानी कि जो भी आप बात बोलोगे तो पब्लिक में चलेगी, कुछ नहीं। वो दो पार्टीज में न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है तो दोनों का इशू जो रिजॉल्व कर देता है। दैट इज मीडिएशन प्रोसेस। तो अभी आपने बताया कि मीडिएशन के जरिए हम अपने केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें और एक्सप्लेन करके बताइए कि मीडिएटर होता क्या है, कौन होता है मीडिएटर, किस तरह से हमारी मदद करता है। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा मीडिएटर जो होता है वो जो हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं मीडिएटर्स, अच्छा, इनका अलग मीडिएशन सेल होता है। कई बार गवर्नमेंट भी रिजॉल्व करती है, ठीक है। मैं वो गवर्नमेंट भी एक मीडिएटर अपॉइंट कर देती है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपॉइंट कर रखे हैं जी कि जो भी, क्योंकि क्या होता है कई बार बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए कोर्ट के ऊपर भी बर्डन बहुत हो जाता है। तो छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो गए, जैसे आपका सामान कुछ ख़राब आ गया, इस चक्कर में आप मीडिएशन में जा सकते हो कि भैया ये सॉल्व कर दो हमारी चीज़। तो मीडिएशन इज़ एम्पावर्ड आपका डिसीजन देने के लिए। फिर आजकल एक लोक अदालत भी हुई है, जैसे प्री आपने सुने होंगे लोक अदालत चलती है। लोक अदालत में भी यही चीज़ है कि जो पिटी ऑफेंसेस होते हैं, जो छोटे इश्यूज़ होते हैं, वो आप लोक अदालत में जाकर रिजॉल्व कर सकते हो, जिससे कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। और मीडिएटर जो होता है वो अपॉइंट होता है, हाई कोर्ट भी करती है, सुप्रीम कोर्ट भी करती है, स्टेट लेवल पे भी हो जाते हैं। तो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही होते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी जो है अगर कोई आपका केस है आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं? डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ओके, हाँ। और सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से कैसे केसेस को सुलझाया जा सकता है, तो क्या हर केस को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है? किस तरह के केसेस को जो है मीडिएशन की मदद से इनको सॉल्व किया जा सकता है? जो मैंने बताया, जो चीज़ जो
दो पार्टीज का झगड़ा है वो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर जिसमें मान लो किसी कोई मर्डर हो जाए या कुछ ऐसे जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है, वो चीज़ नहीं सॉल्व हो, या इलेक्शन का कोई प्रोसेस है वो आप नहीं सॉल्व कर सकते उसके अंदर। वो जो एक ग्रीवियस ऑफेंसेस होते हैं वो मीडिएशन पे नहीं सॉल्व होते, लेकिन जैसे दो पार्टीज का झगड़ा है, ज़मीन का विवाद है या कुछ है, वो आप सॉल्व कर सकते हो मीडिएशन के थ्रू। फिर दो कंपनीज का अगर डिस्प्यूट है, जैसे आजकल आर्बिट्रेशन बहुत चल रहा है, आर्बिट्रेशन क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी वो नहीं जाना चाहती कोर्ट्स में, उस ऐसे कि भाई आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, आर्बिट्रेशन भी उस क्लॉज के थ्रू आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है, दोनों पार्टीज की सुनता है, वो डिसीजन दे देता है और वो सब पे बाइंड होता है वो। ओके तो जैसे भी सिमरन ने भी आपसे कहा कि केसेस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं बाहर, हम शुरुआत से बात करते हैं और सब चाहते भी हैं कि बाहर के बाहरी केस सॉल्व हो जाए, अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ उदाहरण के तौर पे हमें बताइए कि कोई ऐसे केसेस हुए हों तो सफलतापूर्वक जो है बाहर ही सॉल्व हो गए हों। मैडम बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बाहर के बाहर रिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कई केसेस होते हैं, मान लो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब कि अगर कोई डाइवोर्स मैटर होता है कोर्ट्स में, तो कोर्ट इमीडिएटली उसको मीडिएशन में भेज देता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। और मीडिएशन में क्या होता है, अगर दोनों पार्टीज का डिस्प्यूट कोई भी, कि देखो हस्बैंड वाइफ है, कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है, उसमें क्या होता है वो दोनों पार्टीज की सुन के डिसीजन दे देते हैं और वो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है, वो कोर्ट पे वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, दोनों पार्टीज पर साइन कर देते हैं और वो कोर्ट में सबमिट हो जाता है, जिससे क्या होता है वो जो आपके 10 हियरिंग या 15 हियरिंग में जो चीज़ें चलती वो अगर रिजॉल्व हो गए एक ही डेट में। सपोज कीजिए कि अगर बाई चांस किसी ने कहा कि हम केसेस जो है वो बाहर के बाहर सॉल्व करेंगे बिना कोर्ट कचहरी के, पर उस केसेस में वक्त पे वक्त लगता जा रहा है जैसे कि हम कहते हैं, तो इन केस में क्या होता है फिर उसके बाद कोर्ट दोबारा इंटरफेयर? हाँ, कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर दीजिए। सपोज अपने टाइम के बाद कोर्ट इंटरफेयर करती है या फिर कैसे? ये डिसीजन आपके ऊपर ही जाता है। जैसे आपने प्री मीडिएशन लिया और डिसीजन में टाइम लग रहा है मान लो, तो आपके कोर्ट के दरवाजे तो खुले, न्यायालय के दरवाजे तो खुले आपके पास, आप तो जब मर्जी जा सकते हैं न्यायालय। बिल्कुल, न्यायालय में जाके आप एप्लीकेशन दीजिए, वो आपकी सुनवाई होगी और उसमें बता सकते हैं जी प्री मीडिएशन में हम कर चुके हैं इसके अंदर। ओके जी। तो ये चीज़ है, उससे कोर्ट का बर्डन बहुत कम हो जाता है इस मीडिएशन से। और सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि कई ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें कोर्ट के बाहर सुलझाया जा सकता है, जैसे आपने डाइवोर्स का भी एग्जांपल दिया, तो ऐसे में क्या इसमें भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है ताकि बाद में कोई पार्टी जो है वो मुकर ना जाए? नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो मीडिएटर होता है, जैसे दोनों पार्टीज का किसी भी चीज़ पे सेटलमेंट हो गई आपकी, जो भी आप समझना चाह रहे हैं, तो उस पर एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनता है जिसपे दोनों पार्टीज साइन करते हैं, जो बाइंड हो जाता है और वो चीज़ आप कोर्ट में जमा करा सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं कि ये जो है इस पे दोनों पार्टीज बाइंड हो चुकी है, साइन हुआ है, वो बाइंडिंग रहता है दोनों पार्टीज पे। तो जिस तरह से मतलब हमें समझ आया, आपने बताया कि अगर बाई चांस अगर आपने कोर्ट के अंदर केस किया हुआ है तो आप बाहर भी सॉल्व कर सकते हैं केस को, और अगर आप बाहर मीडिएशन के थ्रू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आपको लगता है कि वक्त लग रहा है या नहीं सॉर्ट हो पा रहा है, तो हम कोर्ट के जरिए जाके उसे कर सकते हैं। तो मतलब कोर्ट जो है हर तरह से जो है हमें सहूलियत। आजकल कई चीज़ों में तो कोर्ट भी सीधा मीडिएशन में भेज देती है केस को। जैसे अगर ज़मीन का कोई डिस्प्यूट है दो पार्टीज का, तो कोर्ट भेज देती है, मीडिएशन सेल चले हैं, जैसे हाई कोर्ट मीडिएशन सेल भी है, तो जाके दोनों पार्टी किसी भी चीज़ पे जहाँ पर आके सेटलमेंट हो जाए, तो वो फिर सेटलमेंट जो होती है कोर्ट में चली जाती है, फिर कोर्ट उस पर एक्ट कर लेता है। यानी जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो हर तरह से हमारी मदद करने की कोशिश करती है। मदद कर रही है। तो अभी हमारे दर्शकों ने ये जाना और समझा कि हर केस के लिए, हर मैटर या फिर समस्या के लिए आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसे सुलझा सकते हैं कोर्ट के बाहर भी। जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट अभिनव सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।